which moment? May I take a photo? Yes, yes. Yeah, with that. Okay. खैर मुझे तो कोई इशू नहीं था, एक बार लें 10 बार तस्वीर लें। जहाज़ हमारा लैंड कर चुका है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो खैर इमिग्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है इसरार और ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट व्लॉग है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ चोंगचिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चाइना में, और मैं जा रहा हूँ जापान। तो मैंने ये ट्रिप प्लान किया है, जापान, इंडोनेशिया और कुछ और कंट्रीज़ में इसमें ऐड होंगी, लेकिन अभी मैंने उनको डिसाइड नहीं किया। इनिशियली मैं अभी जा रहा हूँ जापान। आज डेट है 3 दिसंबर और मैं जापान जा रहा हूँ कोई 10 दिन के लिए। 13 दिसंबर को मैंने जापान लीव कर देना है और कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं इंडोनेशिया जाऊँ। इंडोनेशिया का मैंने वीज़ा ऑनलाइन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। इंडोनेशिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। अच्छा, तो अगर बात करें फ़्लाइट टिकट की और वीज़ा की, जापान के वीज़ा की, तो जापान का जो वीज़ा है वो मैंने लगवाया है चाइना चोंगचिंग सिटी से। तो अगर आप पाकिस्तान से लगवाते हैं तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने डिफरेंट देने होंगे। तो मैंने लगवाया है चाइना से, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। होटल बुकिंग उन्होंने मुझसे मांगी थी और उसके अलावा पासपोर्ट पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, और बस ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स थे। थोड़ा सा मैं आपको चोंगचिंग का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। ये जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है जी, हम तो अपने गेट पे बैठे हुए हैं। आई थिंक सो हमारा एयरप्लेन वो लगा हुआ है, वो वहाँ पे शायद आपको यहाँ से नज़र आ जाए। नहीं है, यहाँ से मैं जाऊँगा हांगकांग। हांगकांग में कोई लेओवर है शायद 4 आवर्स का, और हांगकांग यहाँ से है तकरीबन, दूर तो है लेकिन अगर हम एयरप्लेन में जाएंगे तो हमें शायद 2 घंटे और कुछ मिनट से लगे। और चलें फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं, आपको दिखाता हूँ हांगकांग एयरलाइन किस तरह की है। मेरी जो दोनों फ़्लाइट हैं, चोंगचिंग से हांगकांग और फिर हांगकांग से नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान, वो दोनों हांगकांग एयरलाइंस की फ़्लाइट हैं। अब सेम है या डिफरेंट ये मुझे नहीं पता, लेकिन चल के देखते हैं किस तरह की फ़्लाइट है। 你好，禁止通行。日本军机。欢迎登机。哎呀，我登记了，可以不要？不是 which moment? OK。 Yes, which moment? 欢迎登机。欢迎登机。 May I take a photo? Yes, yes. Yeah, with that. Okay. Sir, just wait a moment. Okay, okay. Answer me. ये रही हमारी एयरलाइन। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मैं जापान जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि आपकी वीज़ा की हमने तस्वीर लेनी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ का मुझसे पूछा कि क्या हम आपके जापान आपकी वीज़ा की तस्वीर ले सकते हैं। खैर मुझे तो कोई इशू नहीं था, एक बार लें 10 बार तस्वीर लें। और ये हमारी आ गई हांगकांग एयरलाइंस। जहाज़ हमारा लैंड कर चुका है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये है जी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, मैं आपको फ़्लाइट के बारे में बता दूं, फ़्लाइट तो वैसे बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेग स्पेस थोड़ा सा इसमें कम था, लेकिन जो प्राइस थी फ़्लाइट की उस हिसाब से तो ये ठीक है। दूसरी इसमें एक मसला ये हुआ कि जब हमारा प्लेन लैंड होने वाला था तो जो इस एयरपोर्ट का रनवे है वो बिल्कुल समंदर से जैसा लगता था, बस जो है ना वो जहाज़ हमारा समंदर में जा रहा है। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा था, जितना वो नीचे आता जा रहा था। पीछे तो कुछ लोगों ने शोर भी कर दिया था, लेकिन फिर जहाज़ जब लैंड हुआ तो पता लगा कि वो रनवे स्टार्ट हो गया। ये है जी हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट HX610, ऊपर आपको दिख रही होगी 14 गेट नंबर 210। तो अब मुझे जाना है गेट नंबर 210।
इनका सिस्टम तो काफ़ी अपग्रेड था। इन्होंने कोई पासपोर्ट या बोर्डिंग पास चेक नहीं किया, बस कैमरे के आगे इन्होंने खड़ा किया है और कहा है कि कैमरे में देखें। कैमरे में हार्डली कोई 3 सेकंड लगे होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ गई, और साथ में उसने बता भी दिया कि आपकी विंडो सीट है। फ़्लाइट हमारी उड़ चुकी है, और अगर इस फ़्लाइट की बात करें तो ये फ़्लाइट पहली वाली से ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इसकी लेग स्पेस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, और बाहर का व्यू भी मैं आपको इस टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये है बाहर का व्यू। खैर अब बात करें तो मेरे पास सिम नहीं है, मैं ई सिम के भरोसे था, लेकिन अभी हांगकॉन्ग के एयरपोर्ट पे जब मैंने ई सिम बाय करने की कोशिश की तो ई सिम मेरी फ़ोन में सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरा फ़ोन चाइनीज़ फ़ोन है और उसने मना कर दिया कि इस फ़ोन में ई सिम आपकी नहीं चलेगी। तो अब मुझे, अगर मेरे पास ई सिम होती तो मतलब मुझे पता लग जाता कि मुझे सिटी तक कैसे जाना है, और मैंने जो हॉस्टल बुक किया है मैंने वो उस तक कैसे पहुँचना है। और ना ही मेरे पास कोई कैश है, कोई यूएसडी या कोई और करेंसी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स को यूज़ करेंगे। हमारी फ़्लाइट को उड़े हुए कोई 1 घंटा भी नहीं हुआ, और ये लोग कुछ ना कुछ तो लेके आ गए। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लेके आए। ये दिया है भाई दूसरी फ़्लाइट में इन्होंने हमें एप्पल जूस, और ये कुछ स्वीट है, और दूसरा वाला भी आई थिंक स्वीट, और उसके अलावा एक बन है, उसके अलावा ये वाटर है। खैर ठीक है, जिस प्राइस में फ़्लाइट मिली है थोड़ा सा भी इन्होंने दे दिया, ये भी बहुत है। बाकी हम चल के टोक्यो में कुछ खाएंगे। वेलकम टू जापान, माय कंट्री नंबर 2, और फ़्लाइट लैंड हो चुकी है हमारी। अब मुझे जाना है सबसे पहले इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद सिम कार्ड का देखना है कि सिम कहाँ से लेनी है, उसके बाद करेंसी, तो बल्कि सबसे पहले करेंसी देखनी है इमिग्रेशन के बाद। तो हम चलते हैं इमिग्रेशन, देखते हैं वो क्या पूछते हैं। वैसे मेरे पास एक टिकट तो है उनको दिखाने के लिए, मुझे उम्मीद तो है कि वो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने फ़्लाइट टिकट मांगी तो एक फ़्लाइट टिकट है मेरे पास, तो वो मैं उनको दिखा सकता हूँ। चलें देखते हैं कि वो कौन सा सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं। तो जी इमिग्रेशन मेरा हो चुका है, और इमिग्रेशन इजी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। खैर उसमें मेरी ही 1-2 गलती थी, तो खैर इमिग्रेशन हो गया, लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो मोस्टली लोग करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बात सुने या आपको डिटेल से सुने वो बैठ के। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रैवल, ठीक है, और उसके बाद डेट, उसके बाद जी पिन, और 20,000 कंफर्म। पहले भी इसने पैसों गिने तो थे, लेकिन आखिर में इसने कहा कि हाँ अब दे रहा है, अब दे रहा है। इसने मुझे ये 2 नोट दे दिए हैं 10,000 के। अब देखते हैं इनको कहाँ पे चेंज करवाना है। अच्छा जी, तो मैंने टिकट ले ली है ट्रेन की। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने अपने जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एटलीस्ट स्टेशन का नेम पता हो, जहाँ पे आपका होटल, डॉर्मेट्री या जहाँ पे भी एयरबीएनबी जहाँ पे भी है, उसके करीब करीब 300-500 मीटर आपको कोई ना कोई स्टेशन मिल जाएगा सबवे का। तो आप यहाँ पे किसी को भी कह दें जो वहाँ पे बैठे हुए होंगे ना, टिकट काउंटर भी है, आप खुद भी टिकट ले सकते हैं, या आप वहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट स्टेशन का नाम पता हो, बस वो कार्ड आपका यूज़ करेंगे, यूनियन पे, वीज़ा, मास्टर, कोई भी आपका कार्ड हो किसी भी कंट्री का, तो उससे आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। लेकिन आपको स्टेशन का नाम लाजमी पता हो जहाँ जो भी आपका नियरेस्ट है। अब बस उम्मीद है कि मैं सही ट्रेन में चढ़ूँ और अपनी डॉर्मेट्री जाके उतरूँ। आई थिंक कोई 2 घंटे तकरीबन मुझे लग गए हैं, और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। करीब तकरीबन 2 घंटे इसने लगा दिए, और अब मुझे जहाँ से जाना है
एग्ज़िट A1 लेके, ये रहा एग्ज़िट A1।